तो जैसे मैं बता रहा था सर आपको कि जो हमारा एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि वीवी में भी आपको सपोर्ट करेगा और एक्सेल में भी सपोर्ट करेगा। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको कुछ इसके बारे में बताया था कि किस तरीके से हम वीवी इसका कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा पीछे आते हैं और थोड़ा सा उस चीज़ को दोबारा से रिपीट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि हमने कुछ यहाँ पे सीरियल नंबर रख रखे हैं। मान लो कि अकाउंट है हमारे पास, अकाउंट नंबर्स हैं हमारे पास। अब मुझे अकाउंट नंबर जो है 11 डिजिट पूरा करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में 0 लगा देते ताकि 11 डिजिट पूरा हो जाए। जैसे कि स्टेट बैंक के अकाउंट नंबर होता तो ऐसे 8 डिजिट का है, लेकिन जब हम ऑनलाइन बैंकिंग में इसको ऐड करते हैं तो वो पूरा का पूरा 14 डिजिट बन जाता है कि 16 डिजिट बन जाता है। तो कैसे बनता है, आगे 0 लग जाता है। तो उसके लिए जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इस तरीके से हम 0 ऐड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस तरीके से तो दिख जाएगा। सेम मैंने आपको बताया था मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर में +91 लगाना है, तो उसके लिए भी हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे और +91 और फिर यहाँ पे 0 ना डालेंगे, # डालेंगे। 0 क्यों डालेंगे, ताकि डिजिट मेंटेन ना हो। तो इसमें अगर हम मोबाइल नंबर लिखते हैं अपना तो +91 ऑटोमेटिक लग जाएगा। सेम मैंने आपको टेलीफोन नंबर बताया था। टेलीफोन नंबर में भी आप ऐसे ही +91 जो भी आपका टेलीफोन नंबर लिखने का स्टाइल है वो लिख सकते हैं। ठीक है। एक और चीज शायद मैंने बताई थी या नहीं बताई थी याद नहीं है। जैसे कभी कभी क्या है कि हम नंबर लिखते हैं तो एक्सेल के अंदर में नंबर जो है वो आपका 11 डिजिट के बाद प्लस का सिंबल आ जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक हैश लगा दो तो आपका सही आ जाएगा। ठीक है। और लेकिन ये भी आपका 15 डिजिट तक जाएगा, 15 डिजिट से ऊपर नहीं जाएगा। अगर 15 डिजिट से ऊपर लेके जाते हो तो आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए कि हमें कोई अमाउंट लिखने हैं। अब मैंने इस पे डॉलर का साइन लगा दिया, तो ये कौन सा कंट्री का डॉलर है ये पता चल रहा है। अगर मैं इसको प्रिंट आउट निकाल दूं तो क्या बता पाओगे कि कौन से कंट्री का डॉलर है। प्रदीप जी कोई सैंपल होता है, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि हर कंट्री का डॉलर तो एक ही जैसा होता है। तो इसमें कोई ऐसा, अगर हम प्रिंट आउट ऐसे तो देख सकते हैं वो अकाउंट में जाएगा कौन सा डॉलर है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि डॉलर सिंबल जो लगा है ये डॉलर कनाडा का भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है, आपका यूके का, सॉरी इसका सिंगापुर का भी हो सकता है, यूएस का भी हो सकता है। तो आप अगर आपको आपकी मतलब कि आप पता है कि आप एक ही कंट्री ऑस्ट्रेलिया में ही डील करते हो तो आप डॉलर भेजोगे तो ऑस्ट्रेलिया समझ जाएगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। लेकिन आप मल्टीनेशनल डील कर रहे हो तो कंफ्यूज होगा कि डॉलर किस मोड में पे करना है मुझे। इसलिए आपका जो मनी कन्वर्जन जहाँ पे होता है वहाँ आपके सारे जो आपका अमाउंट्स होते हैं वो कंट्री कोड के लिए कंट्री कोड के साथ जाते हैं, कंट्री के सिंबल के साथ नहीं जाते हैं, ताकि सिंबल में कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें हम बात करते क्या करें, तो हम चाहते हैं कि इस तरह से लिखना यूएस और फिर यहाँ पे लिखना चाहते हैं। बट जैसे मैंने यूएस लगाया, यहाँ पे यूएस के साथ डॉलर देना चाहता हूँ मैं, यूएस डॉलर। तो जैसे मैंने कैरेक्टर लगाया, अब इसमें किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं हो सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा दिखे भी और साथ में हमारा डॉलर का भी काम करे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग ट्रिक्स को। हम यहाँ पे जाएंगे, अगर आप किसी भी पार्टिकुलर नंबर से कोई भी कैरेक्टर वर्ड सेंटेंस को शो करना चाहते हो तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हो आप।
और फिर यहाँ पे एक हैश डाल दो। अब यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूंगा तो उसके सामने इस तरह से ऑटोमेटिक लगा आएगा, और इसमें मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकता हूँ। ठीक है सर। कोई डाउट? अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है हमारे पास। प्रॉब्लम क्या आता है कि कस्टम फॉर्मेटिंग के मैंने 5-7 एग्जाम्पल आपको बताया। ऐसा कोई लिस्ट तो नहीं है कि मैं आपको कितने एग्जाम्पल बताऊं। तो एक और तरीका आपको लर्निंग का एक तरीका समझाता हूं कि मैं आपको हर टॉपिक का ऐसा नहीं है कि आपको 100-200 एग्जाम्पल दे दूंगा। मैं ज़्यादा हर टॉपिक का आपका जो है 8 से 10 एग्जाम्पल दे पाऊंगा, उससे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा। लेकिन 8 से 10 एग्जाम्पल से आप एक्सेल एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे। 8 से 10 एग्जाम्पल्स मेरे करने के बाद आपको उससे और ही ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेके करने पड़ेंगे। तो कैसे करोगे? एग्जाम्पल्स कहाँ से आएंगे? आप क्या सोच पाओगे या नहीं सोच पाओगे? तो उसके लिए आपको गूगल हेल्प करेगा। ठीक है, गूगल कैसे हेल्प करेगा इस चीज पर हम चलिए डिस्कस करते हैं। गूगल पे आप सर्च करो एक्सेल कस्टम फॉर्मेट। देखिए पहले मैं आप फर्स्ट टाइम इसको सर्च कीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ पढ़ा दूंगा, मेरे एग्जाम्पल कर लोगे। उसके बाद अगर इस चीज़ को आप गूगल पे सर्च करते हो तो वहाँ पे इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिखेंगे। उसके बाद अगर आप इसको फॉलो करते हैं इस आपके नेट पे दिए एग्जाम्पल्स को, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, प्रदीप जी आप भी ध्यान से सुनिएगा, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ उस टॉपिक को मेरे एग्जाम्पल्स करने के बाद उस टॉपिक को आप दोबारा एक्सेल पे सर्च कीजिएगा, सॉरी गूगल पे सर्च कीजिएगा, और उसमें जो दिए गए कई सारे आपको आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, साइट्स आएंगे। उस आर्टिकल साइज को देखिए, कुछ ऐसे होंगे जो कि मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसे अलग तरीके का होगा। तो उस चीज़ को आप अपने स्किल में कीजिए ताकि आपको कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाए, आपको रिसर्च R&D करना आ जाए। जो चीज़ आपको समझ में आती है उसको समझ लो, जो समझ में नहीं आती है उसके लिए आप मुझे नेक्स्ट क्लासेज, जब क्लासेज होगी तो उस क्लासेज में आप मुझसे पूछिए कि सुजीत जी मैंने नेट पे ये चीज़ें देखी थी और मुझे इसमें से एक चीज़ समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा दूंगा। तो लर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका है, इसको फॉलो करोगे तो आपको हमेशा नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है सर। जैसे कि मैंने सर्च किया तो मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आर्टिकल आया है, इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि द फॉलोइंग कैरेक्टर आर डिस्प्लेड विदाउट द यूज ऑफ कोटेशन मार्क। आपने देखा कि जब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया तो मैंने इसको कोटेशन मार्क के अंदर में डाला था। अब जैसे कि मान लो कि आप हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर आप मैंने 5 इंच 20 सेंटीमीटर आपको लिखना तो कैसे लिखते हो आप? 5 20 सेंटीमीटर, सॉरी इसमें डबल कोट लगाते हैं ना। मैं चाहता हूँ इसको बार बार लिखने में प्रॉब्लम होती है, मुझे 3 डिजिट में ही लिखने होते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 0 सिंगल कोड, 00 एंड डबल कोड। डबल कोड आप जो है ना सिंगल कोड को 2 बार टाइप कीजिएगा, डबल कोड लगा मत दीजिएगा क्योंकि डबल कोड आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, नहीं शो होगा। अब यहाँ पे मैं सेग्रीगेट हो गया अलग अलग। तो ये सारे कोटेशन, ये सारे जितने भी आपको स्पेशल कैरेक्टर दिख रहे हैं ना, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर को आप अलग कर सकते हो। अब बात आती है @ की। जैसे कि आपको बताया था कि लास्ट क्लास में कि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट करने हैं, मतलब कि मुझे इसमें टेक्स्ट करने हैं।
तो आप तो इसको मैं आप चाहते हैं कि इसमें टेक्स्ट इसके पूरा का पूरा इसका फॉर्मेट टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, ताकि आप कॉमा जीरो या कुछ लगाओ तो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो आप अगर आप नॉर्मल एक्सेल यूज करते हो तो आप नॉर्मल यहाँ पे जाओगे टेक्स्ट में कर दोगे। लेकिन अगर आप किसी काम को वीवीए के जरिए करना है तो मुश्किल हो जाएगा फिर। क्या सर? क्योंकि वीवी में तो हम कस्टम कोड डालते हैं ना, यहां से एक कोड डालते हैं। तो अगर आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है जस्ट @ प्रेस करो और टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ में टेक्स्ट का एक और यूज करते हैं हम। क्या यूज करते हैं? जैसे कि मैंने अमाउंट लिखा, मैं चाहता हूं जितना एरिया बचा हुआ है उस एरिया में स्टार लग जाए। जैसे कि आप डीडी वगैरह जब बैंक से बनाते हो, डीडी वगैरह में चीजें होती है ना, तो उसके लिए आप कस्टम पे जाइए, यहां पे @ @ और स्टार दो चीज डालना जरूरी है। ये स्टार का कंसेप्ट आगे जब आप काउंटिंग वगैरह पढ़ोगे करोगे सम इफ काउंटिंग पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जो डालना चाहते हो सिंबल, वो सिंबल डाल दो। जरूरी नहीं कि स्टार ही हो, आप और भी चीजें डाल सकते हो। अब मैं कॉलम को बड़ा करूंगा तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, छोटा करूंगा तो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। जैसे एक और मैं दिखाता हूं, नेम, मैं यहां पे आया, नंबर में कस्टम पे गया, यहां पे दिया @ और अंडरस्कोर दे दिया। ठीक है, जब मैं इसको बड़ा करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, छोटा करूंगा तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका @ का हम ये यूज करते हैं। देन आगे बढ़ते, @ के बाद, हाँ बोलिए, हेलो, कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ 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 हाँ। आप ये बोल रहे हो ना कि इस तरह से नंबर्स, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट आप करके दिखाओ अपने स्क्रीन पे। शो माय स्क्रीन पे क्लिक करो और करके दिखाओ क्या करना चाहते हो आप। @ के साथ ऐसे नहीं लिख सकते हो आप, @ डालते हैं नंबर समझ लेगा, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा आपको। हाँ
आप क्या नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो और टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो? टेक्स्ट को नंबर में और नंबर को टेक्स्ट में? हाँ, टेक्स्ट में। तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो। देखिए कितने टेक्स्ट नहीं है, ये आपको मिसिंग करना है ना। ये आपको एक्सेल फॉर्मूले से होगा, ये आपको एक्सेल से नहीं होगा। आप ये कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, जहां जहां वो टेक्स्ट नहीं है वहां वहां सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है ना, वहां वहां सिलेक्ट कर सकते हो आप। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। कि जैसे कि आपको याद होगा कल मैंने लास्ट क्लास में आपको सिलेक्शन मतलब बताया था, जिसमें गो टू स्पेशल था ना, तो उससे ये चीज़ कर सकते, इससे वो सेलेक्ट कर देगा, आपको काउंट नहीं करके देगा लेकिन सिलेक्शन बना देगा, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हो। तो कंट्रोल जी कीजिए, स्पेशल में जाइए और आप कंटेंट और इसमें टेक्स्ट हटा दिए, नंबर सेलेक्ट कीजिए। जहाँ जहाँ नंबर वाला सिलेक्शन हो गया वहाँ पे हाईलाइट कर दो, देन फिल्टर लगा के चेक कर सकते हो आप। नहीं, अगर आप काउंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे ईच टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इस टेक्स्ट को ट्रू करेगा, नंबर को फॉल्स करेगा। देन अगर टेक्स्ट काउंट करना चाहते हो तो काउंट इफ से टेक्स्ट काउंट हो जाएगा, या आप ये करना चाहते हो तो काउंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें अब इसमें हम बात कर रहे थे हैश और इसका। तो हैश का क्या यूज है बताता हूँ, हैश और जीरो का। तो जैसे कि हम टेक्स्ट की बात कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे 12.3 है। तो यहाँ पे आते हैं हम कस्टम फिल्टर में, यहाँ पे हम डालते हैं 0 हैश। फिर यहाँ पे हम इसका ये डालेंगे जो क्या बोलते हैं रुपीज, या फिर आप लोग डॉलर या कुछ यूरो अपने हिसाब से डाल सकते हो। ₹.00 पैसे। तो इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें दो क्वेश्चन उठते हैं कि यहाँ पे मैंने हैश और जीरो क्यों दिया और यहाँ पे 00 क्यों दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ। 0 डिजिट मेंटेन करता है, हैश डिजिट मेंटेन नहीं करता है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हैश देता तो प्रॉब्लम कब होती, जब सिर्फ पैसे में आपके पास है तो ये ₹.36 पैसे दिखते हैं आपको। तो वैसे ठीक है सर, आप 00 डाल दो। तो मैं 00 अगर डालता तो फिर 00 पैसे दिखाता। फिर बोले सर एक काम करो, आप सिंगल जीरो डाल दो। सिंगल जीरो डालता तो सिंगल जीरो दिखता, लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँ 1.36 पैसे तो ₹1 दिखेगा, 01 नहीं दिखेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक जीरो और एक हैश दिया था। हमने बोला कि अगर 1 डिजिट में होगा तो 2 डिजिट मेंटेन कर देगा, 0 हैश 01 02 03 इस तरह से कर देगा। अगर नहीं होगा, डेसिमल्स में होगा, तो क्या करेगा, सिर्फ 0 दिखेगा। अब मैं लास्ट में 00 क्यों लगाया, अगर मैं यहाँ पे हैश लगाते तो क्या होता कि आप लिखते 50 पैसा, ये दिखता आपका 5 पैसा। इसलिए मैंने यहाँ पे 00 लगाया। तो आपको जीरो और हैश का कंसेप्ट समझ आया कि जीरो कब लगाया जाता है, हैश कब लगाया जाता है। दिखाएगा
₹0.50। ठीक है, प्रदीप जी समझ में आया? तो यही जीरो का यहाँ दिखा रखा है। अब इसमें इसने कुछ यहाँ पे ये दे रखा है कि क्या डिस्प्ले हुआ, हमने कोड क्या यूज किया। जैसे ये देखो 1234.59 था, कोड डिस्प्ले हो गया 12356, हमने यहाँ पे क्या किया, डॉट हैश दे दिया। तो ये क्या हो गया, ये आपका इसमें आ गया, क्या बोलते हैं उसको, राउंड में आ गया। तब 5 जो है 6 बन गया। उसी तरह से 8.9 था, 8.900 किया क्योंकि हमने इसमें हैश .0030 लगा दिया। फिर 0.361 था, ये सिर्फ 6 यूज किया क्योंकि हमने एक हैश यूज किया। उसी तरीके से और भी यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं कि चाहे जितना भी हो डिजिट हो दिख जाए, चाहे जीरो हो चाहे हैश हो, ना हो तो ना दिखे, एक क्वेश्चन मार्क इसलिए यूज करते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम इसके लिए साइंटिफिक फॉर्मेट के लिए भी करते हैं। अब आता है 1000 सेपरेटर, डिस्प्ले है 1000 सेपरेटर। मतलब कि होता है ना कि हर यहाँ पे देखिए 12000 है तो 12 के बाद यहाँ पे कॉमा लग के आ गया। तो 1000 सेपरेटर के लिए क्या करते हैं, हैश कॉमा ट्रिपल हैश। अगर आपने सिर्फ हैश कॉमा कर दिया तो सिर्फ आपका 12 दिखेगा। ठीक है, और फिर अगर मैंने यहाँ पे एक और कि 12.2, यहाँ पे अगर मैंने 0.0 और डबल हैश लगा दिया तो ये आपका हो जाएगा डिस्प्ले इन करोड़। ये देखो 12 करोड़ 20 लाख है तो 12.2 दिखा आपको। क्लियर है? अब इसको आप कलर, कंडीशनल कलर भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं दे रहा हूं अपने सीट पे, मैंने बोला कि अगर ग्रेटर देन, यहाँ पे कोड देता हूं, यहाँ पे रेड, कलर रेड हो कब, जब गेट लेस देन इक्वल टू 100 हो। कलर ब्लू हो कब, जब ग्रेटर देन 100 हो। अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट कलर होगा, एक बैकग्राउंड कलर नहीं होगा। बैकग्राउंड कलर करने के लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। तो इसमें सारे कलर नहीं डाल सकते हो, सिर्फ सिलेक्टेड कलर जो यहाँ पे दे रखा है ना, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, मैजेंटा, येलो, सियान, रेड, ये दे सकते हो। और इस कलर को याद रखिएगा, वीवी में भी इतना ही कलर, डायरेक्ट कलर इतना ही चलता है, बाकी कलर कोड लिखने पड़ते हैं। ठीक है। दूसरा कि अगर आपको ऐसा कैरेक्टर टाइप करने हैं तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा। अगर आप अल्ट प्लस 0162 यूज करते हो तो ये आएगा, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ आपका न्यूमेरिक कीपैड से ही होगा। मतलब जो आपका स्टार्टिंग में 1 2 3 ऊपर में होता है सिक्वेंसली, उससे नहीं होगा। राइट साइड में जो होता है कि उस कीपैड उससे होगा। ठीक है, लैपटॉप में काम करेगा। लैपटॉप में नमलॉक होता है ना, नमलॉक करने के बाद देखो वहाँ पे आपको PL इस सब पे देखो नंबर टाइप होंगे, है ना, वो नम की पैड है। कहने बताइए जो ऊपर वाले की नंबर आते हैं ना सिक्वेंसली, जो सबसे टॉप में होते हैं F1 के नीचे वाले नंबर्स, वो यूज नहीं कर सकते इसमें। अब दूसरा यहाँ पे आता है कि मंथ। अब मैं यहां पे डेट लिखता हूं, ठीक है। अब डेट को एक तो मैं यहां से अपनी हिसाब से फॉर्मेटिंग ले सकता हूं, लेकिन खुद की फॉर्मेट अगर क्रिएट करना हो तो इसको सिलेक्ट कीजिए। यहां पे आपका आएगा D4, आपको डे दिखेगा 1 2 3 4 ऐसे। अगर मैं 2 बार DD जमा करूं, यहां पे देखिए आपको ये दिखेगा, सैंपल जो है, सैंपल के नीचे आपको दिखेगा कि क्या क्या हो जाएगा। अगर मैं 2 बार डी डालूं तो मेरा फॉर्मेट 012 में आएगा। 3 बार डालूं तो आपका संडे मंडे ट्यूसडे हो जाएगा। 4 बार डालूं तो फुल हो जाएगा। 5 बार डालूं, 6 बार डालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेम आप कॉमा से सेग्रीगेट करो,
डैश से सेग्रीगेट करो या फिर स्लैश से सेग्रीगेट करो या स्टार से सेग्रीगेट करो, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टार के लिए सिंगल कोट लाना पड़ेगा, ठीक है। मंथ के लिए एम से आपका 1 to 3 में आएगा, एम से 0 1 to 3, और 3 बार एम दबाओगे तो दिसंबर, 4 बार दबाओगे तो पूरा दिसंबर पूरा आ जाएगा, 5 बार में सिर्फ फर्स्ट लेटर आएगा, और मोर देन 5 टाइम में पूरा कंप्लीट आएगा। और सेम आपका ईयर का। अब इसको आप अपने हिसाब से जिस सीक्वेंस में जितना बार टाइप करना चाहते हो टाइप कर सकते हो, जैसे मर्जी आपको डेट बनाना है ना, घुमा फिरा के उल्टा सीधा करके आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये डेट का समझ में आ गया आपको। डेट के बाद आपका आता है, यहाँ पे कुछ सैंपल इसने दे रखा है, आवर, जैसे कि आपने कोई टाइम लिखा है यहाँ पे, और इसमें आपके पास H फॉर आवर, M फॉर मिनट, S फॉर सेकेंड, और यहाँ पे आप AM / PM लिख सकते हो आप, या फिर A/P लिख सकते हो। अब A/P जरूरी नहीं है कि लास्ट में लिखो, आप आगे भी या बीच में भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। इसको भी अपने हिसाब से सीक्वेंसली चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने 45 मिनट यहाँ पे लिख रखा है, अगर इसको अगर नॉर्मल आप आवर में चेंज करोगे तो इस वाले फॉर्मेट में, एच वाले फॉर्मेट में, तो फिर आपका वही 20 आएगा, 24 के बाद 1 बन जाएगा। तो ऐसे के लिए आपको बड़ी ब्रैकेट में एच डालना पड़ेगा आपको, तब जाएगा आपका आएगा। सॉरी माफ कीजिएगा, हमें यहाँ MMSS डालना था ना, MMSS, ठीक है सर। लेकिन एक और काम और भी है, अगर आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप सिर्फ बड़ी ब्रैकेट में M लिख दो, आपका आवर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मिनट आपको दिख रहा है, एक्चुअल है नहीं। तो उस केस में हम यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो एक्चुअल आ जाएगा। याद रखिएगा सर, ये बहुत काम आने वाली चीज है। एच नहीं था, मिनट में कन्वर्ट करना था, एच पे तो आवर आ गया ना, सिर्फ आवर में कन्वर्ट हो गया ना, ठीक है सर। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। सर यहां डाला हुआ देखो, हमने बड़े ब्रैकेट में M लिख दिया, हाँ हाँ, सेकेंड को इग्नोर कर देता है, लेकिन हाँ सिंपल हो गया ना। आप लोग क्या करते थे, आवर निकालते थे, फिर मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस मिनट निकालते थे, सिंपल हो गया। सर पता होता तो फिर हमारे पास कैसे आते आप। ठीक है सर। तो इसी तरीके से और भी यहाँ पे आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक बताना चाहूँगा कि ये लिंक आपको मैं चैट पे भेज रहा हूँ, ठीक है सर। इस लिंक को खोल के इसके जो एग्जांपल दिए हैं उसको कर लो, साथ में जो हमने कस्टम लिस्ट के जरिए सर्च किए हैं ना, इसमें जो आया है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी है सबको देख लो आप। कस्टम फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप VBA मैक्रो में जब करोगे तो कोई भी नंबर फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको कस्टम फॉर्मेटिंग मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ लो, ताकि आगे जब VBA में जाओगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।